नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है या नहीं, वन नेशन वन एग्जामिनेशन के पक्ष में है या नहीं? अरे आप ये बताइए ना, वो नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट कर रही है सर, आपकी गवर्नमेंट है जो 1500 करोड़ रुपए इसमें आवंटित करती। कितना खर्च होगा? 58 करोड़ रुपए सर खर्च भी हो गए। मुझे ये समझा दीजिए वो पैसे कहां खर्च हो गए सर, जब ये स्कीम ये अभी तक हो ही नहीं पाया। प्रॉमिसेस तो ये आप ही के थे ना सर। मैं उनसे, अगर वो नहीं चाहेंगे, अभी वो कह देंगे मैं नहीं हूं पक्ष में, तो सरकार ड्रॉप कर देगी ये आइडिया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मोदी जी जो है वो जुमले फेंकने में उस्ताद है और उनको सपोर्ट करने के लिए मोदी जी जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए लेकिन अब रही नहीं, उनको भी घसीट लेते हैं। तो अभी आरबीआई का डेटा रिलीज हुआ और उसने कहा कि अभी 8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं पिछले 4 साल। तो ये 8 करोड़ नौकरियां कहाँ पे हैं और कैसे हैं, तो इसके बारे में जवाब नहीं है। अभी आज भी अगर आप पूछिए भाजपा वालों से कि नौकरियां नहीं है, आप देख रहे हैं कि जैसे कि अभी 3-4 दिन पहले ही आया था भरूच में एक प्राइवेट कंपनी में कुछ नौकरियां आई थी, 25 कुछ नौकरियां थी और वहां पर लाखों की संख्या में वो लोग पहुंच गए थे और वहां पे देखे कैसी मतलब धक्कर जैसी हालत हो गई थी। तो ये हाल है, नौकरियां है नहीं है, लेकिन भाजपा बताती है कि नौकरी, इतनी नौकरियां बन रही है कि पूछो नहीं। तो एक डेटा जरूर बताते हैं, ये बोलते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड का डेटा है, जो क्या होता है कि जो नौकरी में लगता है कोई आदमी, तो उसका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुल जाता है, उसमें वो अपना कुछ पैसा महीने का उसके देता है और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी उतना ही पैसा उस फंड में देता है। तो ये इस तरह का जो डेटा है बताते हैं कि बताइए कि पिछले 7 साल में 16 करोड़ प्रोविडेंट फंड नए अकाउंट खुल गए हैं, मतलब 16 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। तो ये तो मोदी जी कर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, ऐसा डेटा बताते हैं। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये सब फर्जी डेटा है और उसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है, तो कभी कंपनी जैसे कि रजिस्टर्ड नाम जो चेंज हो जाता है, तो प्रोविडेंट फंड का भी अकाउंट चेंज हो जाता है, तो ये एक नया अकाउंट हो जाता है। और उसी तरीके से कुछ और भी चीजें जिसकी वजह से अकाउंट जो होता है तो वो नया बनाना पड़ता है। तो इस तरह का कुछ मतलब कि एक तो ये डेटा हो गया, दूसरे कुछ ना कुछ फर्जी वाला करके डेटा दिखा देते हैं, तो सीधे सीधे नहीं जवाब देते हैं, इस तरह तो घुमा के जवाब देते हैं। अब बोलते हैं कि नौकरियां हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मोदी जी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में, इतने रोड बन रहे हैं, इतना सब विकास हो रहा है, तो उसमें तो लोग लगते हैं, तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है क्या? तो ये भी सब इस तरह का सब जवाब देते हैं कि बहुत नौकरियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नौकरियां नहीं है। नौकरियां जो होती हैं जो लघु उद्योग में होती है, 90% जो नौकरियां होती है वो लघु उद्योग में होती है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं तो उसमें नौकरियां नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर से, रोबोट से काम होते हैं। तो वहां पर जैसे कि ये 100 करोड़ का जैसे कि इन्वेस्टमेंट है बड़ी कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर, तो उसमें मुश्किल से 200 लोग की नौकरी लगेगी और वही 100 करोड़ जैसे लघु उद्योग में लगा हुआ है तो उसमें 2000 नौकरियां बनती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे देश में जो डेटा आता है कॉर्पोरेट सेक्टर का और मीडियम और स्मॉल स्केल का, तो उसमें दिखाएंगे कि जो बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसमें टोटल जो पैसा लगा हुआ है, तो जैसे कि वो 40,000 करोड़ रुपया कुछ लगा हुआ है और जो लघु उद्योग है मुश्किल से 10,000 करोड़ लगा हुआ। लेकिन नौकरियों की बात करेंगे तो जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है तो वहां पे जैसे कि 10 लाख नौकरियां लगी होंगी, तो यही मतलब इतना कम लागत में जो नौकरियां होंगी तो लघु उद्योग में तो वो 1 करोड़ नौकरियां होंगी। तो इस तरह से मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो हिसाब किताब ऐसे बैठता है।
तो यहाँ पे मोदी जी का जो आप देखेंगे कि क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो इन्वेस्टमेंट सरकार का मतलब कि समझे नौकरी भी तो पैदा होना चाहिए ना। अब सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे या बताओगे कि इतना पैसा लगाया था और इतना ज्यादा विकास हो गया, तो नौकरियां तो नहीं हो रही है ना, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मोदी जी जो है अडानी के कर्जे माफ कर देंगे, अडानी को लोन दिला देंगे, अडानी जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं, तो उसमें लेकिन नौकरियां कितनी जनरेट करता है। अब जैसे कि अडानी जो पूरे जितने भी ग्रुप हैं उसके 12-13 कंपनियां हैं, तो अडानी का टोटल कितने लोग को रखा हुआ है, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से 25,000 आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इतना पैसा लगाया है, उसको अडानी को 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया और इतना लोन दिलासा जाता है मोदी जी। तो वहां पर कितनी नौकरियां दे रहे हैं, सिर्फ 25,000 नौकरियां दिया। और वही उतना पैसा लघु उद्योग में लगा होता तो करोड़ों नौकरियां होती, क्योंकि नौकरियों की बहुत ज्यादा किल्लत है। बेरोजगारी जो है, अभी आप देख लीजिए जो लेटेस्ट डेटा है, 80% जो युवा है वो बेरोजगार। तो मोदी जी की पॉलिसी तो सब गलत है। उससे फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ अडानी अंबानी या मोदी जी के मित्रों को होता है, और जो गरीब लोग हैं तो वो और ज्यादा गरीब होते हैं। तो ये हकीकत है, और ये इसी वजह से जनता बहुत ज्यादा नाराज है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और उस पे जैसे कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस पर असर जरूर पड़ा था, आगे भी पड़ेगा। मोदी सुधर जाएंगे, वरना वो ये जो है जो हालात है देश के वो और बदतर होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।